तो चलिए हम जानते हैं कि मलमास में मरने वाले के साथ क्या होता है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसलिए हम सब अक्सर डरते रहते हैं कि हमारा जो कोई अपना है, जो हमारे घर के बुजुर्ग है, उनका देहांत मलमास में न हो, उनका मृत्यु मलमास में न हो, क्योंकि जो मलमास में मरता है उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसे मुक्ति नहीं मिलता, ऐसा सामान्य हमारा धारणा बन जाता है। इसी बात पर मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें एक कथा है, और इसी कथा में मलमास में जो मरता है उसे क्या होता है, इस बात पर बड़ी अच्छी आपको चर्चा है, जो हमने सनातन धर्म और ग्रंथ में इस बात को बड़े विस्तार से बताए गए हुए हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो मलमास है इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। ये मलमास ये हमारे कालांतर में लोगों के द्वारा ये अपभ्रंश के रूप में बोला गया है। हालांकि विज्ञान में इसे अधिक मास और सनातन हिंदू धर्म में इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। अब पुरुषोत्तम को क्या जो अर्थ है, अब पुरुषोत्तम का जो अर्थ है और भली भांति समझते हैं कि भाई पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है। पुरुषोत्तम का अर्थ जो उत्तम में भी उत्तम, सर्वोत्तम जो होता है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसका नाम क्यों पड़ा, इस बात को जानते हम कथा में प्रवेश करते हैं। अब सुनिए इस कथा को, बड़े आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिसे मलमास कहते हैं, वो जो मलमास को जब सारी देवी देवता ने त्याग दिया, ग्रह ने त्याग दिया, नक्षत्रों ने त्याग दिया, मनुष्य द्वारा त्यागा गया, नाग द्वारा त्यागा गया, गंधर्वों द्वारा त्यागा गया, अर्थात संपूर्ण जो ये ब्रह्मांड है सबके द्वारा जब इस मलमास को त्यागा गया, जब इस मलमास पे मिथ्या कलंक लगाया गया, जब इस मलमास के ऊपर आपको संदेह किया गया, मलमास को सबके द्वारा अपहेलित किया गया, तो मलमास को बहुत दुख हुआ। और मलमास क्या किया, आपको रोते रोते वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और जब भगवान विष्णु के पास जब मलमास पहुंचे तो भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और क्यों यहां आए हो। तब मलमास रोते हुए भगवान विष्णु से बताएं कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल भगवान विष्णु, मैंने ऐसे क्या गलती किया, मेरा क्या ऐसा अक्षम्य मैंने काम कर दिया है जो सारे देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, सब ग्रह नक्षत्र, देवी देवता सबके द्वारा मैं अपहेलित हो रहा हूं, मुझे त्यागा जा रहा है, क्या कारण है। तो भगवान विष्णु उन्हें बोले, ठीक है, इसका उपाय है, तुम दुखित मत होना। और भगवान विष्णु मलमास को लेकर सीधे आप गोलोक धाम पहुंच गए, जहां साक्षात ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा बैठे हुए थे। और भगवान विष्णु मलमास कर लेकर वहीं पहुंच गए। मलमास वहां भी रोने लगे। तो भगवान कृष्ण ने उसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। अब मलमास ने सारी कहानी जो भगवान विष्णु को बताए थे भगवान कृष्ण को भी बताए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए मलमास से कहे कि तुम इस बात से दुखित मत हो, तुम जिस बात से रो रहे हो, तुम्हें जिस बात से सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे महीना, सारे देवी देवता, मानव, गंधर्व, नाग सब तुम्हें अपहेलित कर रहा है, आज के बाद वो सब तुम्हें खोजेंगे। तुम जो 3 वर्ष में एक बार आते हो, सबका तुम्हारा इंतजार रहेगा, सब तुम्हारे प्रतीक्षा करेंगे कि कब मलमास आएंगे। मैं तुम्हें ऐसे बना देता हूं, इसलिए तुम अधिक दुखी अब मत हो। आज के बाद
मुझ में जितने गुण हैं वो सारे गुण में तुम में समाविष्ट करता हूं। इसके साथ इस चराचर ब्रह्मांड में मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। वो मैं अपना पुरुषोत्तम नाम भी तुम्हें ही प्रदान करता हूं। इसलिए आज के बाद तुम्हें कोई मलमास कहकर नहीं बुलाएगा, नहीं संबोधन करेगा। आज के बाद तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, यानी मेरा वास। साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण का मास के रूप में आज से तुम जाने जाओगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। और सुनो, जो भी मनुष्य इस मास में, जो 3 वर्ष में सामान्य रूप में जो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 3 वर्ष में कुल 36 महीने होते हैं, इस 36 महीने में जो मनुष्य, जो देवी देवता, जो नाग गंधर्व, जो ग्रह नक्षत्र, जो जितने हैं ऋषि मुनि, जो 36 महीने में जो कर्म करते हैं, जो जप तप पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, उसके तुलना में जो तुम्हारे इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी कर्म करेगा, वो सामान्य मास की तुलना में 4 गुने फल का प्राप्ति करेगा। इसलिए सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। जो 3 वर्ष में लोग नहीं कर पाएंगे, वो काम यदि तुम्हारे इस मास में संपन्न यदि करते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इस मास में अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ, कोई तप, कोई पूजा, कोई कथा या कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तो उस कर्म के बदले में उसे सामान्य मास के बदले में 4 गुने फल का प्राप्ति होगा। ऐसे भगवान ने मलमास को आशीर्वाद दिए। सामान्य भाव से स्वस्फूर्त, बिना किसी मनौती के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के, सामान्य रूप में यदि कोई भी प्राणी, चराचर ब्रह्मांड का जो प्राणी है, यदि इस मास में कोई भी कर्म करता है, उस कर्म के बदले उसे 4 गुने फल प्राप्ति होगा। भगवान ने ऐसे मलमास को वरदान दे दिए। और इतना ही नहीं, भगवान ने मलमास का एक और बात बताया कि देखो, जो अन्य मास होते हैं वो कर्म कांड के लिए बनेगा, वो मास कर्म कांड के लिए ही उत्तम मास कहलाएगी। परंतु अब के बाद जो तुम पुरुषोत्तम मास बन गए हो, ये मास मोक्ष के लिए माने जाएंगे। जो भी मनुष्य मोक्ष प्राप्ति करना चाहेंगे, मोक्ष के भाव से इस मास में कोई भी यज्ञ व तप करेंगे, उसे मोक्ष मिलेगा। इसलिए ये मोक्ष दायिनी मास के रूप में भी संसार में जाना जाएगा। इसलिए तुम्हें सब कल्याणकारी और मोक्ष दायिनी मुक्ति दाता मास के रूप में भी तुम्हें जानेंगे। और उसी दिन से मलमास बड़े खुश हो गए। मनुष्य के भीतर में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इस मास में वो चाहे तो हमें स्मरण करके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके सहज रूप में इन विकार तत्व से मुक्ति पा सकता है। ऐसे भगवान ने मलमादी पुरुषोत्तम मास को आशीर्वाद दिए। आज के बाद लोग ये समझेंगे कि पुरुषोत्तम मास त्यागने वाले नहीं है। पुरुषोत्तम मास में प्राणी के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी जो विकृत तत्व है, वो त्यागने वाली मास है। जो भी मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागना चाहता है, वो सच्चे भाव से इस महीने में भगवान को याद करे, भगवान को कथा श्रवण करे, भगवान को स्मरण करे। उस मनुष्य के भीतर जो भी जितना विकार तत्व है, इस मास में स्वस्फूर्त उसको मुक्ति मिल जाएगा। वो उस संपूर्ण विकार तत्व से उसे मोक्ष मिल जाएगा। जो भी मनुष्य इस महीने में काम, क्रोध, लोभ, मोह जो त्याग के जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर लेता है,
उसी प्रकार जो भी मनुष्य इस महीने में अपना प्राण त्याग करते हैं, जिस मनुष्य का मृत्यु इस तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के यदि भीतर में हो जाए और उसका जो कुल परिवार है वो अपने जो मृतक जो संबंधी होता है उसका संपूर्ण जो कर्म क्रिया जो होता है वो सहज भाव से किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर या पुण्य स्थल पर जाकर यदि उसका कर्म क्रिया और श्राद्ध यदि सच्चे भाव और श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान को स्मरण करके यदि उसका कर्म क्रिया और श्राद्ध क्रिया तर्पण क्रिया यदि करता है तो उस मनुष्य को इस चराचर ब्रह्मांड में जो जन्म और मृत्यु का जो बंधन होता है उसे सदा के लिए मुक्त होके ऊपर ब्रह्म परमेश्वर में सदा के लिए लीन हो जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को बताया। अर्थात जो भी मनुष्य इस महीने में मरते हैं वह अपना देह को त्याग करते हैं, जिसका देहांत होता है और उसका जो परिवार जन है वो यदि उनका जो संपूर्ण जो क्रिया है श्राद्ध जो क्रिया होता है वो किसी नदी के तट पर या किसी तीर्थ स्थल पर जाकर यदि भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से यदि उसका क्रिया कर देता है तो उस मनुष्य का इस संसार के चराचर ब्रह्मांड में जो जन्म और मरण का जो बंधन होता है उससे मोक्ष प्राप्त कर सदा सदा के लिए परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण में लीन हो जाता है।